जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव, जय मरी, जय मसानी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती, जय माँ उग्रतारा। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है रहस्यमय प्राचीन विद्या, जो कि YouTube की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मैं हूं आप लोगों का चिर परिचित में पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री। आज मैं मूड कैसे चलाया जाता है, बहुत दावे करते हैं और आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। कुछ वीडियो मैंने ऐसा भी देखा कि जिसमें कि उसमें टाइटल में तो लिख दिया है कि आज लाइव शमशान से हाड़ी उड़ा के दिखाएंगे, मूठ चला के दिखाएंगे, लेकिन वो सब फेक है। बाद में वीडियो का एंड हो जाता है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सिर्फ ओनली ऑन जानकारी के लिए मैं आप लोगों को, दर्शकों को, साधक साधिकाओं को मैं बताने जा रहा हूँ यूट्यूब की दुनिया में पहली बार ही मैं, कि मूठ को कैसे छोड़ा जाता है। हालांकि कई तरीका है, एक तरीका नहीं है, सही तरीका। तो उनमें से एक प्रयोग मैं आज यहाँ बताऊंगा किस प्रकार से मूठ चलाया जाता है। तो स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है रहस्यमय प्राचीन विद्या। मैं इसकी जो विधि बता देता हूँ, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। और मैं बता देना चाहूँगा कि साधक साधिकाओं को, सर्वसामान्य लोगों को, वैसे सर्वसामान्य नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। जो तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ है, जो तंत्र मंत्र जानता हो, पूजा पाठ वगैरह साधना वगैरह करता हो, तो उनके लिए ये इजीली है। इस प्रकार के जो खतरनाक प्रयोग को, उग्र क्रियाओं को करते समय प्रयोगकर्ता को हमें क्या है कि बहुत सावधान रहना चाहिए। सुरक्षा कवच वगैरह सब कुछ होना चाहिए। गुरु के सानिध्य में इसको कर लेना चाहिए, एक्सपर्ट के सानिध्य में, जो तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हो, इस क्रिया को जानने वाला हो। क्योंकि देखिए कई बार जो है पलटवार कर देते हैं। अगर सामने वाला चालाक है तो ही पलटवार कर देगा तुम्हारे ऊपर। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद कर लो। वो काम मत करना कि आबेल मुझे मार। इसलिए पहले खुद की सुरक्षा करो। किले में रह करके दुश्मन के ऊपर प्रहार करना है, ठीक है। अगर नॉर्मली कुछ जानता नहीं है तो कोई बात नहीं तो अगर सामने वाला भी तांत्रिक है, तुम भी तांत्रिक हो, तो ये पलटवार कर सकता है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा पहले कर लेना, क्योंकि वो शक्ति लौट के आएगी तो फिर उसे भी भेंट सही है। तो जानकार अगर तांत्रिक होगा तो भेंट दे करके उसे शांत कर लेगा, क्योंकि मूठ चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं, मूठ छोड़ना। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही खतरनाक ये मूठ छोड़ने का ही है। और ये शमशान से छोड़ा जाता है, शमशान से। तो गौर से सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ। सुरक्षा चक्र तुम्हारा मजबूत होना चाहिए, कोई भी सुरक्षा कवच जो भी है। ये मूठ करणी क्रिया को करने के लिए सबसे पहले हमें झाड़ू चाहिए। जो नारियल की झाड़ू है, जो घरों में हम झाड़ते हैं ना, तो नारियल की जो सीख वाली झाड़ू को, उनके सीखों को लेकर के एक छोटा सा खटोला बनाना है। एक छोटा सा खटोला बनाकर किसी कुंवारी कन्या के द्वारा काटे गए कच्चे सूत से खटोले को बुनना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है दर्शकों, एक देसी मुर्गी का अंडा चाहिए हमें, ताजा। उसके ऊपर एक पुतली बनाना है, यानी कि आकृति चित्र ड्राइंग करना है, ठीक है। उस देसी मुर्गी का अंडा लेकर के उसके ऊपर एक पुतली बनाना काजल से, ठीक है। या फिर एक काम करो, बेसन से भी बना सकते हो।
बेसन की एक मूर्ति बनाओ, ठीक है ना। अगर अंडे के ऊपर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, एक अंडा तो ले लो और बेसन का एक पुतला बना लो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करना है, तांत्रिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा होगी। दोनों को उस बनाए गए खटोले पर रख देना होगा। किसको? अंडे को भी, और वो जो बेसन का जो पुतला हमने बनाया है वो। साध्य का नाम लिख देना है छाती पे, शमशान के कोयला से काजल बना करके, स्याही बना करके। और लिखने वाली जो स्याही है वो अर्थी की जो लकड़ी है, जो बांस है ना, उसकी सीख का जो पेन बना करके एक लिखना है। अब ये सामग्री को लेकर के हमें आधी रात से पहले शमशान में जाना है, या फिर आधी रात को यानी कि 12 बजे जाओ, जा कर के शमशान की पूजा करो, मंत्र का जाप करो, सामग्री जो है शमशान में अर्पित कर दो। जाप करते समय देखो, वहाँ तुम अकेले जाओगे, वहाँ एक अलौकिक शक्ति अपना चमत्कार दिखाएगी। वो जो खटोला है वो ऑटोमेटिकली हिलने लगेगा। शराब की धार देना है और एक मुर्गा तुमको लेके जाना है, क्योंकि ये मूठ करनी क्रिया है। तो ये इस हिसाब से किया जाता है कि खटोला जब हिलने लगता है तो शराब की धार दिया जाता है, मुर्गे की बलि दिया जाता है। अब ये जो खटोला तुम्हारा ये क्या है कि ऑटोमेटिकली वायुमंडल में, मतलब आसमान में ऊपर ये उड़ता है, ये घूमने लगता है। ये शक्ति है, ये शमशान की शक्ति है। ये कोई हांडी भेजता है तो कोई इस प्रकार से ये खटोला भेजता है, वायुमंडल में घूमता हुआ शत्रु के घर पर जाकर उसका जो है मारण करेगा। अब इसमें जो जो सामान चाहिए मैं और बता देता हूँ। एक ध्वजा, मतलब छोटा सा झंडा, 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, ठीक है, सूजी, एक चूड़ी, एक काला चौकोर कपड़ा, सिंदूर, लौंग का एक जोड़ा, कोयले के टुकड़े, 15 नींबू, शराब की बोतल, एक साबुत पान तथा उड़द साबुत। ये सब सामग्री है। मंत्र मैंने गुप्त रखा है क्योंकि ये बहुत खतरनाक क्रिया है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसको करने मत लग जाना, वरना मारे जाओगे। बिना गुरु परमिशन के, बिना एक्सपर्ट के, बिना तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ के, उनके सानिध्य बगैर इसको मत करना। तंत्र जहाँ सुख देता तो वहाँ दुख भी देता है, और तीर निशाने पे लग गए तो फिर मौज है, अगर वही गलत जगह लगे ना फिर लेने के देने पड़ेगा। तो इसलिए ये सब विद्या है, प्राचीन विद्या, जो जितने भी गुप्त विद्या है हमारे तंत्र शास्त्र में, ये विद्या पहले से थी और आज भी है और हमेशा रहेंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मूठ चलाया जाता है तो ऑटोमेटिकली खटोला जो आसमान में घूमने लगता है। घूमने का मतलब जिसको तुमने भेजा होगा, जिसके यहाँ नाम गोत्रामुख वगैरह आता पता दे करके वहीं जा कर के उसको मारेगा। अगर वो आदमी अपनी सुरक्षा कर लेगा तो भेंट वगैरह दे करके उसको शांत कर लेगा और कह देगा कि जिसने तुझे भेजा वहीं जा। मान लो अगर मैंने भेजा है तो अब उसने भेंट दे दिया उस तांत्रिक ने या वो जो भी किसी के माध्यम से, तो फिर अब मैं इसे शांत करूंगा, मुझे भी इसे भेंट दे करके शांत करना, नहीं तो ये मेरी बलि ले लेगा। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, मूठ करनी कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी के ऊपर मूठ छोड़ना, घात छोड़ना, हांडी चला देना, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। यानी कि ये मौत का खेल है, मौत का कुआं है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो तांत्रिक खुद ही मारा जाता है। तो इसलिए सोच समझ करके इस क्रियाओं को करें
जब कोई रास्ता ना बचे, तंत्र मंत्र के माध्यम से, मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई पुलिस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा है, खून के आंसू रुला रहे, जगह जमीन वगैरह सब छीन लिए। हाँ, तुम्हारे घर के जो बहन बेटी की इज्जत तक लूट ली, खून के आंसू रुला रहे, मार रहे, पीट रहे, अन्य अत्याचार कर रहे हैं, तब जा कर के ये सब करना चाहिए, वो भी सोच समझ करके। तो सिर्फ जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। मंत्र मैंने इसलिए यहाँ दिया नहीं कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, आबेल मुझे मार वाली बात है, तो इस वजह से मैंने मंत्र यहाँ दिया नहीं है। जो इस चीज़ को करना चाहता हो, सीखना चाहता हो, तो व्हाट्सएप पर वो संपर्क रख सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो हर किसी को इसकी दीक्षा नहीं दी जाएगी। 100 में से 1-2 व्यक्ति को ही ये बताया जाएगा, वो भी उसको कसम खिला करके। क्योंकि मैं अब ये कह रहा हूँ कि जहाँ जितना हो सके इसको मत करो, ये करने की चीज़ नहीं है। क्योंकि मूठ चलाना, मूठ छोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। कई बार तांत्रिक ही मारा जाता है, उसके लाश ही मिलता है फिर शमशान में। तो इस हिसाब से ये छोड़ा जाता है। ऐसे एक नहीं है, संयोग प्रकार है। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के निमित्त ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। इसको देख करके वह शमशान में मत चले जाना कि सामग्री वगैरह लेकर के, क्यों मंत्र तो तुम लोगों के पास है, कि घंटा जाओगे वहाँ, करोगे क्या, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मंत्र मैंने गुप्त रखा है, ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ना कहीं। जिसको चाहिए वो अपने आप ले लेगा मेरे से। जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव।